आप सभी को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम, कृपया स्वीकार करें। धन्यवाद। आज हम शुरू कर रहे हैं कुमार खंड पंचम खंड का अगला अध्याय, जिसमें गणेश जी का शिरोच्छेदन है। तो चलिए पढ़ते हैं। गणेश शिरोच्छेदन। शिवजी उस बालक से युद्ध करने आए। शिवजी उससे चिरकाल तक लड़ते रहे। गणेश ने माता पार्वती का ध्यान कर शिवजी पर शक्ति चलाई। माता पार्वती पर शक्ति चलाई। माता पार्वती का ध्यान कर कर शिवजी पर शक्ति चलाई। माफ़ कीजिएगा, एक बार फिर से पढ़ते हैं। शिवजी उस बालक से युद्ध करने आए। शिवजी उससे चिरकाल तक लड़ते रहे। गणेश ने माता पार्वती का ध्यान कर शिवजी पर शक्ति चलाई। इस पर क्रोध में भरकर शिवजी ने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। इससे देवता निश्चिंत हो गए। नारद ने पार्वती को सारा वृत्तांत बताया और यह भी कहा, तुम अपना मान किसी भी प्रकार मत त्यागना। ऐसा कहकर कलह प्रिय नारद अंतर्ध्यान हो गए। अब गणेश जी का पुनर्जीवन। यह सुनकर पार्वती जी को महान क्रोध आया कि देवताओं और गणों ने मेरे पुत्र गणेश को मार दिया है। उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं सबका नाश कर दूंगी। इस संसार में मैं प्रलय मचा दूंगी। उन्होंने अपनी शक्ति से 1,00,000 शक्तियाँ उत्पन्न कर ली। इससे पार्वती जी बोली, तुम सब जाकर देवसेना में प्रलय मचा डालो। जो भी तुम्हारा विरोध करे उसका भक्षण कर डालो, चाहे वो ऋषि हो, देवता हो, राक्षस हो, कोई भी हो। वे शक्तियाँ सेना में प्रवेश करके उसका भक्षण करने लगी। यह देखकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि निराश हो गए। वह कहने लगे, क्या देवी अकाल में ही प्रलय कर डालेंगी? इस पर ऋषियों ने प्रार्थना की, हे अंबिके, तुम्हारे स्वामी भी यहाँ उपस्थित हैं, उनका तो ख्याल करो, क्षमा करो, प्रलय हुई जाती है। हे देवी, इन सबका अपराध क्षमा करने की कृपा करो। ऋषियों की प्रार्थना पर देवी चंडिका देवताओं से बोली, यदि आप सब लोग मेरे पुत्र गणेश को पूजनीय बनाओगे तो संहार रुक सकता है। भगवती की यह बात सुनकर सब देवताओं ने शिवजी से कहा कि हमें वही करना चाहिए जिससे सब लोगों का भला हो। तब शिवजी ने कहा, अच्छा, तुम सब उत्तर की दिशा में जाओ और जो सबसे पहले मिले उसका सिर काटकर गणेश के धड़ पर जोड़ दो। इससे यह जीवित हो जाएगा। यह सुनकर सब देवता उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। उन्हें सबसे पहले एक दांत वाला हाथी मिला। वे उसका सिर काट कर ले आए। उसे गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। गणेश जी फिर से जीवित हो गए। शिव जी के पुत्र को जीवित देखकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। तब सब उसे देवी पार्वती के पास ले गए। पार्वती जी उसे देखकर प्रसन्न हो गईं। गणेश का गौरव। गणेश जी के पुनः जीवित हो जाने पर पार्वती जी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। उन्होंने बालक गणेश को अपने दोनों भुजाओं में भरकर प्यार करने लगी। बालक को उन्होंने अनेकों प्रकार के वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित कर दिया। सब ने बालक गणेश की पूजा की। देवी पार्वती ने गणेश का मुख चूमकर आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्र, तुम्हारे मस्तक पर सिंदूरी निशान है, अतः सब तुम्हें सिंदूर से पूजा करेंगे, जिन्हें सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होंगी। तुम्हारी पूजा से सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। शिव जी ने उनके सिर पर हाथ रखकर कहा, यह मेरा दूसरा पुत्र है। गणेश जी ने शिव जी के चरणों को प्रणाम किया। सभी देवताओं ने गणेश जी से क्षमा मांगी। त्रिदेवों ने यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने सबके पूजनीय और गणनाथ होने का आशीर्वाद प्रदान किया और सबने कहा, ये मनुष्य सबसे पहले इनकी पूजा करेंगे, इसके बाद हमारी पूजा करेंगे। सबसे पहले शिव जी ने मांगलिक वस्तुओं से गणेश जी की पूजा की और उसके बाद विष्णु जी ने, फिर पार्वती जी ने, सभी ने उनकी बड़े अच्छे से पूजा की और बड़ा भारी उत्सव हुआ। अब आता है गणेश जी का विवाह। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, हे मुनि श्रेष्ठ, अब गणेश का लालन पालन शिव पार्वती बड़े लाड़ प्यार से करने लगी हैं। वे कुमार के साथ खेलने कूदने लगे हैं। एक बार शिव पार्वती एकांत में विचार करने लगे कि कुमार कार्तिकेय और गणेश का विवाह कर दिया जाए। माता पिता की इच्छा जानकर दोनों भाई झगड़ा करने लगे कि पहले मैं विवाह करूँगा। अब दोनों भाइयों में परस्पर विवाद प्रारंभ हो गया। वो प्रारंभ देखकर शिव पार्वती विचार करने लगे कि यह विवाद किस प्रकार सुलझाया जाए। तो उन्होंने सोचा कि तुम दोनों ही एक समान प्रिय हो, अतः तुम में से
जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा हम उसका विवाह पहले कर देंगे। यह सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा के लिए दौड़ पड़े, परंतु गणेश जी ने बुद्धि लगाई, सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। हमें भी ऐसे ही जीवन में ऐसे ही करना चाहिए। तुरंत भागना नहीं चाहिए, तुरंत ऑर्डर का पालन नहीं करना चाहिए। सोचना चाहिए कि क्या कोई काम हम स्मार्टली कर सकते हैं सही तरीके से, और जो मान्य भी हो, जो वैल्यूएबल भी हो। तो इन कथा पुराणों से यही सीख मिलती है कि हमें आजकल के जीवन में इन सब को किस तरह से अपने जीवन में उतारना है। इन सभी कहानियों को सुनने का अर्थ ही यही है कि हमें अपने जीवन में इन सब वाक्यों को, इन सब कथाओं को, इन सब घटनाओं को क्या सीखते हुए उसको अपने जीवन में अपनाना है, उतारना है। अब उन्होंने बुद्धि लगाई और सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। बहुत सोच विचार कर वे माता पिता से बोले, आप दोनों सिंहासन पर विराजमान हो जाइए, मैं आपकी पूजा अर्चना करना चाहता हूँ। तब शिव पार्वती सिंहासन पर बैठ गए और गणेश जी ने उनकी पूजा अर्चना करके परिक्रमा शुरू कर दी। फिर उनकी स्तुति करके वे बोले, अब आप मेरा विवाह कर दें। तो शिव जी ने गणेश से पूछा, क्या तुम पृथ्वी की परिक्रमा कर आए बालक? तुम भी शीघ्र परिक्रमा करने जाओ, कुमार तो चले गए हैं। तो गणेश जी बोले, जब मैंने आपकी 7 परिक्रमा कर ली तब आप कैसे कह सकते हैं कि परिक्रमा कराओ? क्या इसमें पृथ्वी की परिक्रमा नहीं हो गई? क्या ये वेद शास्त्र असत्य हो जाएंगे? पुत्र की यह बुद्धिमानी की बात सुनकर माता पिता चुप हो गए। वे गणेश जी से बोले, हे पुत्र, तुम्हारा कथन सत्य है, तुम्हारी बात हमने स्वीकार कर ली। इस प्रकार उन्हें आश्वासन देकर शिव पार्वती ने गणेश के विवाह की इच्छा व्यक्त की। इसके पश्चात प्रजापति ने अपनी कन्या सिद्धि बुद्धि के विवाह के लिए शिव जी के पास आकर बातचीत की। शिव जी ने उनका प्रस्ताव स्वीकार करके गणेश का विवाह निश्चित कर दिया। शिव जी के विवाह की तरह ही गणेश जी के विवाह में भी सभी देवता शामिल हुए। काफ़ी समय के पश्चात गणेश जी के सिद्धि से क्षेम और बुद्धि से लाभ नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इसके पश्चात कुमार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे। नारद जी ने रास्ते में ही कार्तिकेय को सब समाचारों से अवगत करा दिया। समाचार जानकर कार्तिकेय की क्रोध की सीमा न रही। वे माता पिता को प्रणाम करने के पश्चात क्रौंच पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। कुमार के विरह में पार्वती जी को बड़ा भारी दुख हुआ। ये 5वां खंड आज यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम रुद्र संहिता युद्धखंड शुरू करने वाले हैं। तो आज के वीडियो को देखने सुनने के लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ, आपकी आभारी हूँ। मेरी त्रुटियों को क्षमा करें, और कोई किसी भी तरह का सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।